सर हम आप पे भरोसा कर रहे हैं, क्या ये आएगा या नहीं आएगा। 40 नंबर का आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसको समझना और देखना, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे डर गए थे। सबसे पहली चीज क्या है, आप लोगों के पास डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग चैप्टर जो ले रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कि बस आप एक काम करना, ईमानदारी से, जिसे बोलते हैं ईमानदारी से आप लोग एक एक क्वेश्चन इस पूरी सीरीज के हर एक वीडियो का करना। हेलो क्लास 10, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का हमारे वीडियो नंबर 7 में। और इस वीडियो नंबर 7 में आप लोग पक्के करने वाले हैं अपने 3 नंबर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये जानना चाहते हैं कि सर हम आप पे भरोसा कर रहे हैं, सर हम आप पे भरोसा कर रहे हैं, क्या ये आएगा या नहीं आएगा। मैं आप लोगों से कह चुका हूं कि 40 नंबर का आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं उसी बात पर अडिग हूं और मैं कह रहा हूं आएगा। दूसरी और सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों से और करना चाहता हूं कि बस आप एक काम करना, ईमानदारी से, जिसे बोलते हैं ईमानदारी से आप लोग एक एक क्वेश्चन इस पूरी सीरीज के हर एक वीडियो का करना। बस इतना आप लोगों से मांग रहा हूं, बाकी सारी जिम्मेदारी आप लोग मुझ पर छोड़ दो, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं ये, और इसमें हम लोग चैप्टर जो ले रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप लोगों को कौन कौन सी चीजें करने के लिए मिलेंगी वो सबसे पहले दिखा देता हूं। हैशटैग कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज क्या है, आप लोगों के पास डिस्टेंस फॉर्मूला। आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये सारा का सारा आ जाता है। तो आप डिस्टेंस निकाल पाते हैं a से b पॉइंट के बीच का। साथ ही में अगर हम ये कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात करें तो ये होता है आपका x एक्सिस, दोहरा रहे हैं जल्दी से दोहरा लो, ये है आपका y एक्सिस। आपको ये याद होना चाहिए, x एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी चले जाओ y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। आपको ये भी पता होना चाहिए कि y एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी चले जाओ x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0। याद रहता है, याद रहेगा। चलिए अब मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, बड़ी कमाल की बात है, ये एक तरीके का शॉर्टकट है ये, कि आपके पास कभी भी कोई भी नंबर रखा हो, जैसे लेट सपोज ये एक नंबर है 4 5, मतलब एक पॉइंट दे रखा 4 5। अब आपसे कोई पूछे इसका डिस्टेंस बताओ हमें y एक्सिस से, सॉरी x एक्सिस से, तो हमेशा y कोऑर्डिनेट बता देना। मतलब अगर यहां से कभी भी डिस्टेंस पूछे ना x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो जो y वाला पॉइंट है ना वो बता देना, यानी कितना है यहाँ पर 5। अगर कोई आपसे पूछे y एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताओ, तो x वाला कोऑर्डिनेट बता देना, यानी कि 4। ऐसे में अगर ऐसे कोई पॉइंट दे दे -4 और 3 दे दे, तो कोई पूछे कि x एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताओ, ठीक है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस बताने के लिए क्या बोलोगे, y वाला कोऑर्डिनेट यानी कि 3। अगर कोई आपसे पूछे डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो यहां पे बता दो कि 4, -4 नहीं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसी एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर इसको रखा है, डिस्टेंस को कभी भी नेगेटिव नहीं बताना है, चाहे पॉजिटिव लिखा है नेगेटिव लिखा है, आपको पॉजिटिव ही बोलना है। जब कभी भी x एक्सिस से डिस्टेंस पूछो तो y वाला कोऑर्डिनेट बताना मेरे लाल, और जब कभी भी y एक्सिस से पूछो तो x वाला कोऑर्डिनेट बता देना। समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर हो गई कहानी? ओके जी, बहुत ही बढ़िया। अब आगे की बात करता हूं। आगे की बात कुछ इस तरीके से है कि आप लोग जब कभी भी लाइन बनाएं, कभी भी लाइन बनाते हैं तो ऐसे बनती है, जैसे मान लो कभी कभी कोई इक्वेशन लिख देता है x इक्वल्स टू 2, कोई लिख देता है x इक्वल्स टू -3। तो हमेशा याद रखना, ये वाली जो इक्वेशंस होती हैं ये हमेशा होती है पैरेलल टू। देखो मैंने लिखा ना यहाँ पर x इक्वल्स टू में कोई भी कांस्टेंट, कभी भी अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए x इक्वल टू में कोई भी कांस्टेंट दे दे, हमेशा याद रखना ये पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। ये क्या है आपकी, ये कुछ भी हो सकती है, x इक्वल्स टू -2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब x इक्वल्स टू में k आ रहा है, बस y नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब समझ जाना ये पैरेलल टू y एक्सिस है। अगर कभी भी y इक्वल्स टू में कोई कांस्टेंट दिख जाए, यानी ऐसे कुछ y इक्वल्स टू में 3, y इक्वल्स टू में -4, कुछ भी मिल जाए ऐसा, तो हमेशा समझ जाना ये पैरेलल टू x एक्सिस है। तो अगर कभी भी कोई बोले पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसका मतलब वो इक्वेशन क्या रही होगी, y इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट। कोई बोले पैरेलल टू y एक्सिस रही है, तो x इक्वल्स टू का कुछ ना कुछ कांस्टेंट, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। रेशो निकालने से पहले मिड पॉइंट पता होना चाहिए। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाय 2 हो जाता है। क्या बोला मैंने, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाय 2। और y वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, y1 प्लस में y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, 2 होता है, ठीक है। अच्छा अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जब कहीं भी आपको x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमेशा देखो ऐसे उल्टा जाना है। ये देखो जो m वाला पॉइंट है वो यहाँ पर x2 की तरफ जाएगा। देखो ये इधर की तरफ लिखा है तो इधर वाले की तरफ जा रहा है, और ये इधर की तरफ लिखा है तो ये इधर वाले की तरफ जा रहा है। मतलब लेफ्ट वाला राइट की तरफ जा रहा है, राइट वाला लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ऐसे ही अगर आप लोगों को कभी भी y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या करोगे, ये m जाएगा y2 की तरफ
और ये n जाएगा y1 की तरफ, और अपॉन में क्या आ जाएगा m प्लस n, वो तो रहेगा ही रहेगा। देखो जरा, m x2 से मल्टीप्लाई हो गया, n x1 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आ गया m प्लस n। यहां पर देखो m y2 से मल्टीप्लाई हो गया, n y1 से मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में कितना आ जाएगा m प्लस में। अब यहां से अपन लोग अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आना चाहिए, उसको लगाना आना चाहिए। इसके ऊपर सवाल मैं कह रहा हूं तुम समझ लो आएगा ही आएगा बस, और इससे ज्यादा क्या बोलूं यार, आएगा ही आएगा। वो बोले डिस्टेंस बता दीजिए आप इन दोनों पॉइंट के बीच का। अगर कभी भी आप लोगों से इस तरीके से डिस्टेंस पूछा जाएगा, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे क्या, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट में देखिए 0 माइनस 3 करेंगे इतना आ जाएगा, और -3 माइनस 0 करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो बचेगा कितना आप लोगों के पास, -3 का कितना आ जाएगा जी, स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर भी -3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये भी 9 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं आप लोग, इसे 18 लिख सकते हैं, लेकिन 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू में 2 लिख सकते हैं। 9 को अगर बाहर निकालेंगे इसमें से, रूट में से, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 रूट 2 आ रहा है। 3 रूट 2 कहीं दे रखा है जी, हाँ यहाँ पर आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में आप लोगों से वो ये कहते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है मेरे लाल कि एक्स एक्सिस से कभी भी डिस्टेंस निकालना है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट बता दो। क्या बोला मैंने, एक्स एक्सिस से कभी भी डिस्टेंस निकालना है वाई वाला कोऑर्डिनेट बता दो, वाई एक्सिस से कभी भी डिस्टेंस निकालना है एक्स वाला कोऑर्डिनेट बता दो, यही तो बोला मैंने। तो इसका मतलब यहां पे अगर एक्स एक्सिस पूछ लिया तो वाई, यानी कि डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 7, बात खत्म। और कुछ करना ही नहीं है, बस इतना ही करना है, समझे। चलो अगर वो आपसे पूछ लेता वाई एक्सिस से डिस्टेंस बता दो तो आंसर होता प्लस का 1, माइनस तो लिखते ही नहीं डिस्टेंस में, ठीक है। चलो जी ओके। अब बड़ा प्यारा सवाल है, इसको समझना और देखना। इससे बहुत सारे बच्चे ऐसे डर गए थे, ये जब आया था तो डर गए थे। 2024 का सवाल है ये, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं बताता हूं कैसे। इन द गिवन फिगर, इस दिए हुए फिगर में बिलो गिवन उन्होंने पी क्यू आर दे रखा है, डिवाइड्स द लाइन इन इक्वल पार्ट्स। यानी कि उसका कहने का जो मकसद है वो ये है कि आपका जो एपी है वो बराबर है पी क्यू के, बराबर है क्यू आर के, बराबर है आर बी के। वो ये बात कहना चाह रहा है, ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। जो पार्ट्स बट रहे हैं ना, ए पी, पी क्यू, क्यू आर, आर बी, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये जो क्यू पॉइंट है ये पीबी को, पीबी कितना है ये है आपके पास, इसको किस रेशियो में बांट रहा है। तो एक बात बताओ मुझे, ये जो पी क्यू, देखो जो क्यू है, पी से लेके यहां तक की कहानी और यहां से लेके यहां तक की कहानी तो पूछना चाह रहा है वो। अब जो यहां पर डिस्टेंस है, देखो यहां पर एक ब्लू है, यहां पर देखो ये जो पिंक वाले हैं, ठीक है, या आप जो भी कहना चाहो, वायलेट कहना चाहो, जो कहना चाहो वो कह लो। ये देखो 2 आ रहे हैं और ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये कितना, दोबारा बोल रहा हूं, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। देखना जरा, पी बी यहां से पी से स्टार्ट हो रहा है तो ये 1 आ रहा है और ये कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा सुनो, पी से बी पर जा रहा हूं, क्यू बांट रहा है तो पी वाला पहले आएगा तो 1 आ रहा है पहले, 1 आ रहा है पहले, उसके बाद ये 2 इक्वल हिस्से आ रहे हैं, यानी रेशियो आ गया। दैट्स इट, बात खत्म। समझे या नहीं समझे आप लोग, मतलब कहने का ये है कि किस रेशियो में बांट रहा है। अगर मैं इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कह दूं, देखना जरा ध्यान से, इन दोनों के बीच का अगर मैं डिस्टेंस कह दूं x, तो देखो ये वाला भी कितना है, x है, और ये वाला भी कितना है, x है। तो अब खुद सोचना एक बार, खुद सोचना एक बार, दिमाग लगाना कि p से q अपॉन में q से b, p से q कितना आ रहा है, x, और q से b कितना आ रहा है, 2x। लो तब भी वो कितना आ रहा है, 1/2। और मैंने वैसे ही तुम्हें देखने भर से बता दिया किस तरीके से निकालना है। समझे या नहीं समझे, बहुत बढ़िया मेरे लाल, बहुत बढ़िया, यानी कि सी इसका सही जवाब हो गया। अगला सवाल, अगले सवाल में वो कहते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3। मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज 3 यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। वो कह रहे हैं कोई ए पॉइंट है, इसका ना एक्स एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस निकल रहा है ना वो 3 यूनिट निकल रहा है। वो क्या निकल रहा है, 3 यूनिट निकल रहा है। अब सोचने वाली बात है, अगर 3 यूनिट निकल रहा है तो इसका मतलब, अभी मैंने खुद बताया था, किसी भी पॉइंट को, कोई भी पॉइंट आपको दे रखा हो, अगर इसका डिस्टेंस मान लो 3 यूनिट दे रखा है, इसका मतलब इसका y का कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, या तो +3 रहा होगा या -3 रहा होगा, कुछ भी रहा हो। हमें क्या करना, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे ना अपन,
अभी अपन लोगों ने सीखा था कभी भी अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो सीधा जाकर के वाई कोऑर्डिनेट को देखो, और इन्होंने क्या बोला है, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस दे रखा है 3, तो इसका मतलब हमें क्या देखना है, वाई कोऑर्डिनेट। देखो वाई कोऑर्डिनेट यहां भी 3 है, यहां पर -3 है। देखो अगर आप एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस निकालोगे तो भी 3 ही आएगा, यहां से निकालोगे तो भी 3 ही आएगा, पॉजिटिव ही आना आंसर, यहां से निकालोगे तब भी 3 ही आएगा। लेकिन जब यहां से देख रहे हो तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता। हमारा ए पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसने बोला कौन सा नहीं हो सकता, कैन नॉट बी अ कोऑर्डिनेट ऑफ ए। वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है कौन सा ऐसा चोटा है जो कि यहां बैठा है, वो ये जानना चाहता है। समझे कि नहीं समझे? बस अगला सवाल कहते हैं कि द लाइन रिप्रेजेंट दिस intersect x axis and y axis respectively p and q, the coordinate of the midpoint। मतलब कि देखो भाई x axis पे जाकर के कट कर रही होगी ये लाइन, जैसे ये लाइन मैंने बनाई, ये एक बार कहीं ना कहीं जाकर के x axis को भी कट करेगी, एक बार कहीं ना कहीं y axis को भी कट करेगी। वो बोल रहा है इनको मिड पॉइंट बताओ। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिंदगी में कभी भी, क्या बोला मैंने, जिंदगी में कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए, अगर आपको ये पता लगाना है कि ये एक्स एक्सिस पर कहां पे जाकर के कट हो रही है, तो ये बताओ एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो देखो अगर मैंने एक्स की वैल्यू 0 रख दी, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, वाई एक्सिस कि मैंने एक्स की वैल्यू क्या कर दी, 0। अब देखो 0 अपॉन एनीथिंग रखो 0 ही आना है, तो y अपॉन में 6 यहां पे लिखा हुआ इक्वल टू 1, तो ये यहां पे चला जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब y की वैल्यू 0 रख दी कब, जब x का पॉइंट निकाल, एक्स एक्सिस पे देखना है ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो y वाला उड़ गया, x अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, यानी कि यहां पर निकल गई x की वैल्यू। शॉर्ट ट्रिक बताऊं, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, लिख लो इस शॉर्ट ट्रिक को। लाइन कभी भी अगर x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 मिल जाए, देखो जरा ध्यान से, y के मल्टीप्लाई में यहां पर कुछ भी नहीं है, y ना ही x के मल्टीप्लाई में है ना ही y के, अपॉन में जो भी नंबर दे रखा है और यहां पर 1 दे रखा है, तो हमेशा याद रखना जिंदगी भर कि ये जो a है ना, वो ये वाला पॉइंट दे रखा है a0, और ये जो b दे रखा है ये 0 b दे रखा है। साफ पता चल रहा है कि ये ना इंटरसेप्ट करेगा, ये 11वीं क्लास में जाके पढ़ते हैं कि ये जो है वो x एक्सिस पे जाके इंटरसेप्ट कर रहा है, ये जो है ये y एक्सिस पे जाके इंटरसेप्ट कर रहा है। जो x के नीचे लिखा है वो x एक्सिस पे जाकर के कट रहा है, जो y के नीचे लिखा है वो y एक्सिस पे जाके कट रहा है। और देखो यही निकल करके आया है, x के नीचे देखो 4 लिखा है, तो देखो x एक्सिस पे कितना कट रहा है, 4 पे कट रहा है। y के नीचे देखो 6 लिखा है, तो देखो y एक्सिस पे कितना कट रहा है, 6 पे कट रहा है। समझे? और क्योंकि ये एमसीक्यू है इसलिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव होता तो नहीं बताता, सब्जेक्टिव होता तो ऐसे ही बोलता करने को, लेकिन क्योंकि शॉर्ट ट्रिक लग सकते हैं इसमें, क्योंकि ये एमसीक्यू है तो यहां पर डायरेक्टली भी आप लोग कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, अब शॉर्ट ट्रिक पता है, तो शॉर्ट ट्रिक पता चलते ही आप लोग क्या करने वाले हो, भाई आपको पता चल गया भाई x के नीचे 4 लिखा है तो इसका मतलब x एक्सिस पे ये 40 रहेगा, y के नीचे 6 लिखा है तो 06 रहेगा। अब मिड पॉइंट निकाल लेते हैं इनका। मिड पॉइंट क्या होता है भाई, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाय 2, और ये कितना हो जाएगा y1 प्लस में y2 डिवाइड बाय 2। देखो इसे करेंगे तो 4/2 आ रहा है, इसे करेंगे तो 6/2 आ रहा है, यहां से देखो ये 2 आ गया, यहां से कितना आ गया 3 आ गया, लो जी आ गया आंसर। समझे कि नहीं समझे, बोलो, समझो, जानो, ठीक है। चलें भाई साहब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओहो याद करो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसी लाइन बनती है, ऐसी लाइन बनती है, अगर ये एक्स एक्सिस है ऐसी लाइन बनेगी, और ऐसी लाइन किसकी बनती है, y की, y इज इक्वल्स टू समथिंग लिखा होता है। यहां पर देखो कहीं पर y इज इक्वल्स टू समथिंग लिखा हुआ है, वो बोल रहे हैं कि विच इज डिस्टेंस, और वो ये भी बोल रहे हैं कि डिस्टेंस जो रहे वो 3 यूनिट का रहे, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो एक्स एक्सिस। बिलो का मतलब नीचे की तरफ, यानी कि y इज इक्वल्स टू समथिंग, और नीचे की तरफ y क्या होता है, यहां पर नेगेटिव होता है, तो y इज इक्वल्स टू में क्या रहे, यहां पर देखो y इज इक्वल्स टू आना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये समझ में आई। तो ये और ये तो कभी आंसर हो नहीं सकता, अब ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था, लेकिन उसने बोल दिया बिलो वाली लाइन, यानी कि एक्स एक्सिस से नीचे वाली लाइन, तो नीचे वाली लाइन में y क्या रहेगा, तो बोलो ना y क्या रहेगा, लिखो ना कमेंट में, माइनस रहेगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, -3। समझे कि नहीं समझे, बहुत बढ़िया समझे, अगर समझ गए तो ठीक है जी। चलें अगला सवाल। अगले सवाल में वो बोल रहे हैं कि ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है,
क्या ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट होगी, क्या होगी ये लाइन? तो मैं आप लोगों को एक यहां पर सीधी सीधी बात बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक, सीधी सीधी, क्योंकि एमसीक्यू दे रखे हैं तो सीधी सीधी बात बताता हूं। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक्स वाई के अलावा कोई और कांस्टेंट नहीं दे रखा है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, दोनों दे रखे हैं, लेकिन कोई कांस्टेंट नहीं दे रखा है। जैसे देखो ए एक्स प्लस में बी वाई दे रखा है, बट प्लस में एक सी भी आता है ना, कांस्टेंट भी आता है। अगर वो नहीं है तो समझ जाओ वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी, बस। अरे सर मतलब मैं नहीं समझा सर, अगर किसी ने ऐसा लिखा हो 2x इज इक्वल 2x माइनस 3y इक्वल्स 2 में 0, तो भी ओरिजिन से पास होगी, होगी, क्योंकि इसमें कोई और कांस्टेंट दे ही नहीं रखा। अरे सर क्या 4x माइनस में 6y इक्वल्स 2 में 0 ये होगी, होगी। अरे सर 11x माइनस में 12y इक्वल्स 2 में 0 ये भी ओरिजिन से पास होगी, होगी। अरे सर मजा आ गया, क्या तो आएगी, तो इसका मतलब सी हो गया इसका आंसर। अगला सवाल कहते हैं आप लोगों से, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको समझो जरा है आप, ठीक है। कहते हैं इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं इस तरीके के सवाल, और लेटेस्ट पूछे गए हैं जब से नया पैटर्न आ रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि आपके पास आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 दे रखा है, तब क्या करोगे? ए लिखा, बी लिखा, इस तरीके से ना डायग्राम छोटा सा इमेज बनाना जरूर, जो एग्जामिनर होता है ना उसके लिए बड़ा इजी हो जाता है। तो वो उसे ऐसा लगता है हाय भगवान कहां से भेजा ये बच्चा, ये तो डायग्राम भी बना के दिखाता है। ठीक है, जितनी उसकी मदद कर सकते हो, जितनी उसे भोंदू समझो, भोंदू, बोलना नहीं है बस, उसको लिखना नहीं है वहां पे कि तू तो भोंदू है रे, नहीं लिखना नहीं है, उसको भोंदू समझो। भोंदू को कैसे बताओगे? भोंदू को इमेज बना के दिखा दो, भोंदू तुरंत समझ जाएगा। अरे मैं तुम्हें भोंदू नहीं कह रहा हूं, ठीक है, तो मैं बता रहा हूं तुम्हें लिखना है। अब यहां पर देखो ए तुम्हें पता है, बी तुम्हें पता है, 10 यूनिट तुम्हें पता है। अब डिस्टेंस यहां पर ए और बी के बीच में 10 है, ये भी तुम्हें पता है, ये तो सारा गिवन है। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये लगाना है, ये तो देखो लिखना ही लिखना है फॉर्मूला जहां भी लगा रहे हो। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो क्या करेंगे, 11 माइनस में 3 करोगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब y माइनस माइनस 1 करोगे तो y माइनस माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो 10 का 100 हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर देखो जरा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 64 प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 100। अब 64 में अगर मैं 1 भी जोड़ दूं तो 65 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस में 2y बराबर में 100 माइनस में 65 हो जाएगा। तो बच कितना रहा है? अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा आप लोगों के पास 35, 35 इधर आ सकता है। वाई स्क्वायर प्लस में 2y माइनस में 35 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 35 होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 7y माइनस में 5y माइनस में 35 इक्वल्स टू में 0। अब इसमें से अगर मैं y कॉमन निकाल लूँ तो y प्लस 7 हो जाएगा, और माइनस 5 कॉमन निकाल लूँ तो भी y प्लस 7 यहाँ पर हो जाएगा। इसमें देखो y प्लस 7 और यहाँ पर देखो y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 7। एक बार इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार प्लस का। समझे या नहीं समझे बताओ जरा मुझे। ठीक है, बस यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, 7 पंजे 35 आएगा, क्योंकि जब 1 इन 2 में माइनस का 35 करोगे तो माइनस का 35 आएगा। तो 7 और 5, 7 इंटू 5 कितना होता है, 35 होता है। लेकिन प्लस 7 और माइनस 5 को अगर जोड़ेंगे तो प्लस का 2 आता है, वही चाहिए था अपन को, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। यहाँ से y कॉमन निकाल लिया, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन निकाल लिया, और दोनों में कॉमन आ रहा था y प्लस 7, तो इधर आ गया, बचा कितना y और माइनस 5। एक बार इसको 0 रखा, एक बार इसको 0। ठीक है, निकल गए भाई, यही पूछा था उन्होंने y का कोऑर्डिनेट। अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल भी बड़ा ही बढ़िया सवाल है, और सर्कल को रिलेट करके ये लोग कई बार से सवाल पूछ रहे हैं। देखो क्या पूछते हैं, कहते हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर, यानी कि सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो 2a माइनस 7, और फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए सर्कल पासिंग, सर्कल जो है वो किसी भी एक पॉइंट से पास कर रहा है, उन्होंने बोल दिया 11 माइनस 9 से कर रहा है, एंड हैज डायमीटर, यानी कि इसका पूरा जो डायमीटर है, अगर मैं इस तरीके से इसका डायमीटर निकालने की कोशिश करूं तो पूरा जो डायमीटर है वो 10√3√2 दे रखा है। देखो रेडियस क्या होता है, d अपॉन में 2, यानी कि 10√2 अपॉन में 2। 2 के टेबल से अगर इसे कट करूंगा तो 5√2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो रेडियस पता चल गया। सर रेडियस क्यों पता लगाया आपने, जरूरत क्या थी आपको पता लगाने की? भाई मुझे एक बात बताओ, जब अगर आपको सेंटर का कोई पॉइंट दे रखा है और सर्कल कहीं पे किसी एक पॉइंट से पास होता हुआ दिख रहा है, तो सेंटर और सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती है भाई, ये क्या होती है,
ये रेडियस ही तो होती है मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल। तो रेडियस तुमको पता चल गई, तो तुमने क्या बोल दिया, ये AC क्या है तुम्हारा, रेडियस है। रेडियस कैसे आता है, डायमीटर अपॉन में 2। यहाँ पे क्या लगाऊंगा, अब डिस्टेंस फॉर्मूला, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो देखो जरा यहाँ पर AC डिस्टेंस कितना आ रहा है, देखो रेडियस कितना आ रहा है 5√2, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, ये तो रूट हट जाएगा, 11 माइनस में 2 आ गया। अब देखो -9, अब माइनस करोगे, देखो -9 माइनस करोगे इसमें, तो -a के साथ होगा तो माइनस का a आ जाएगा, और माइनस माइनस देखो इसके साथ आएगा -7 के साथ तो प्लस का 7 हो जाएगा। -9 और +7 कितना हो जाएगा, -2, a भी माइनस का 2 है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, अगर मैं माइनस निकाल के बाहर भी निकालूंगा ना तो स्क्वायर होने की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, देखो जरा मैं यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ एक बार आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को, कुछ बच्चों को समझ में ना आए ऐसा भी हो सकता है। देखो ऐसा निकाल दिया मैंने। अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों में से -1 को मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो बचा कितना, a+2, अब इसका होल स्क्वायर। अब देखो -1 का भी आप बार अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो +1 ही हो जाएगा, अब बचा कितना, a+2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ कितना आ गया, 1 × में a+2 का होल स्क्वायर, यही तो मैंने लिख दिया यहाँ पर देखो। ठीक है, तो माइनस आराम से बाहर निकल सकता है। अब इसके स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, तो मैंने क्या करा, इसके स्क्वायर को ओपन करने चल रहे हैं। अब आ जाओ कर देते हैं यहाँ पर, 121 हो जाएगा, माइनस का 2a, 2a को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a का स्क्वायर। यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, और यहाँ पर आ जाएगा 44a, यहाँ पर a का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4a, बराबर में कितना आ जाएगा 50। अब 4a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5a का स्क्वायर। अब देखिए -44a और ये प्लस का 4a, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 40a। अब जरा देखना 121 ये दे रखा है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो अगर 4 दे रखा है कांस्टेंट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 125 आ जाएगा, इक्वल्स टू में कितना चल रहा है, 50 चल रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ, तो 5a का स्क्वायर माइनस में 40a, तो यहाँ पर देखो 125 माइनस में 50 इक्वल्स टू में 0। अगर मैं इसमें से, देखना जरा ध्यान से, अगर मैं इसमें से 50 घटाऊंगा तो प्लस का 75 आ जाएगा। अब एक काम कर सकते हैं, ध्यान रखना, कैसे ये सिंप्लीफाई हुई है, इसमें से 5 कॉमन निकाल सकते हो, 5 जैसे ही कॉमन निकालूंगा बचेगा कितना, a स्क्वायर, यहाँ पर 8 के टेबल पे आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0। तो ये 0 की तरफ चला जाएगा, तो बचेगा कितना अब आप लोगों के पास, a का स्क्वायर माइनस में 8a प्लस में आ जाएगा 15 इक्वल्स टू में 0। अब देखो 1 × में 15 करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 15। अब -8 को कैसे तोड़ूं, तो देखो a स्क्वायर माइनस में 5a माइनस में 3a कितना आ जाएगा, माइनस में 3a प्लस में 15 इक्वल्स टू में 0। यहां से अगर a कॉमन निकाला तो a माइनस में 5 आ जाएगा, यहां से -3 निकाला तो a माइनस में 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0। इन दोनों में से क्या निकाल सकता हूं, a माइनस 5, यहाँ पर a माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। तो a की वैल्यू देखो, एक बार इसको इक्वल टू 0 रखा, a की वैल्यू कितनी मिल गई, 5, और एक बार इसको इक्वल टू 0 रखा तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या ये बात अब आप लोगों को समझ में आ गई है या फिर नहीं आई है, तो एक बारी मुझे आप लोग बता दीजिए। ये कितना, ये भी आपका a है, ठीक है, यहाँ पे रखोगे तो 3 का 5 स्क्वायर हो जाएगा, 3 रखोगे यहाँ पर भी तो 5 स्क्वायर, हाँ जी हो जाएगा। तो ये 2 वैल्यूज आ रही है, एक तो 5 आ रही है और एक 3 आ रही है। ठीक है जी, पहले अगले सवाल की ओर। अगले सवाल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर ये 2 नंबर का सवाल पूछा गया था आप लोगों से, और बेहद ही आसान सवाल है, बेहद ही आसान सवाल है। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ इसको, जरा ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, देखिए गिवन तो क्या है आप लोगों के पास, एक तो ये 2 3 दे रखा है, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट क्या दे रखा है। 2 नंबर के सवाल में ज्यादा नहीं लिखना है, अपने सोल्यूशन के ऊपर भी फोकस करना है। फिर यहाँ पर c कितना दे रखा है, 6 7, और यहाँ पर p4 दे रखा है, ये आपका हो गया d, होगा आपका c। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात पता है, ये ना मिड पॉइंट पर कट करते हैं, ये सब आपस में क्या है, मिड पॉइंट पर कट करेंगे, और दोनों का मिड पॉइंट जो आएगा वो सेम आएगा। तो देखो इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा, ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या लिखना है, मिड पॉइंट, एक मिनट, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट भी यही आएगा और इन दोनों का मिड पॉइंट भी यही आएगा। दोनों के मिड पॉइंट काटते हैं सेम जगह पर, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे में
AC का अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, 2 प्लस में 3, सॉरी 2 प्लस में 6 डिवाइड बाय 2 और 3 प्लस में 7 डिवाइड बाय, बिल्कुल ऐसे ही आप क्या करोगे, यहां पर देखो P प्लस में माइनस का 5 डिवाइड बाय 2 और 4 प्लस में 6 डिवाइड बाय 2। समझ में आई कहानी है नहीं है? अब देखो ये दोनों कितना हो जाएगा 8/2, ये कितना हो जाएगा 10/2, ये कितना हो जाएगा P माइनस 5/2 और ये कितना हो जाएगा 10/2, यानी कि ये हो जाएगा 4 5 और यहां पर देखो ये P माइनस 5 डिवाइड बाय 2 और ये हो जाएगा 5। अब क्या करो, x वालों को बराबर रख लो, तो 4 इज इक्वल्स टू में P माइनस 5 डिवाइड बाय 2, 2 यहां पर जाएगा, तो यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू में P माइनस 5, -5 इधर की तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी P की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 13। तो भाई P की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोगों के पास, 13 आ रही है। डन हो गई कहानी, इस तरीके से निकाल सकते हो। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, अगर शॉर्ट ट्रिक आप लोग जानना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं डायरेक्टली। कभी भी अगर निकालना हो देखो पास वालों को जोड़ दो, दूर वालों को घटा दो। क्या बोला मैंने, पास वालों को जोड़ दो और दूर वाले को घटा दो, बस दैट्स इट, और कुछ भी करना नहीं होता इसमें। अगर आप लोगों को y की वैल्यू निकालनी है, जरा यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी थी ना, जैसे p निकालना था, तो पास वालों को जोड़ दो, देख लो 2 प्लस में कितना हो जाएगा 6 हो गया यहाँ पर, और दूर वाले को घटा दो यानी कि माइनस कर दो, माइनस का 5, दैट्स इट। p की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस 5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। 8 + 5 कितना होता है, 13 होता है। लो जी सर आज तो आंसर आप लिए तुरंत, अरे हाँ भाई ऐसे ही होता है। मैंने क्या बोला, पास वाले, देखना जरा इसके पास वाले कौन से जो यहां से दिख रहे हैं, दूर वाला कौन सा जो यहां से दिख रहा है, ऐसे समझना। मैं तुम्हें चलो एक और प्रूफ देता हूं, मान लो तुम्हें 4 पता भी ना होता, मान लो ये y होता, तो अगेन देखो पास वाले कौन से हैं, ये वाले, तो 3 प्लस में 7 आ गया, पास वाले ये वाले हो गए, y वाले देखो, दूर वाला ये है -6 करो, तो यानी कि 10 - 6 करोगे कितना आएगा 4, देखो 4 ही तो आ रहा है। क्या बोला मैंने, पास वाले जोड़ दो, दूर वाला घटा दो, बस दैट्स इट। आ जाओ जरा अगला सवाल। अगला सवाल में आप लोगों से बोल रखा है कि ये यहां पर इंटरनली कट कर रहा है। अगर ये इंटरनली कट कर रहा है तो कैसे करेगा, जरा ध्यान से देखेंगे, अब तसल्ली से समझेंगे। भाई गिवन देखो, ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, और उन्होंने रेशो बता दिया आप लोगों को। बहुत आसान है ये सवाल, बस करना क्या है, ए बी पता है, एम और एन रेशो दे रखा है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, बस ये याद रखना, कैलकुलेशन में गलती मत करना। ये जाता है इधर की तरफ, मैंने क्या बोला, लेफ्ट वाला राइट की तरफ और राइट वाला लेफ्ट की तरफ। देखो ये जाएगा एक्स वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ये जाएगा पहले इधर की तरफ, तो 2 × में -3, फिर ये 3 जाएगा इधर की तरफ, यानी 3 × में 7, नीचे दोनों का सम हो जाएगा। y के लिए क्या करोगे, 2 जाएगा यहाँ पे 4 की तरफ, 3 जाएगा यहाँ पे -1 की तरफ, ठीक है जी, और नीचे दोनों का क्या हो जाएगा सम, बिल्कुल इस तरीके से। देख लो 2 गया 4 की तरफ, यहाँ पे आ गया 3 गया है -1 की तरफ। सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 प्लस में 7 कितना हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/5, यानी कि कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर देखो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 आ जाएगी, -3 डिवाइड बाय 5, यानी कि 5/5 कितना हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू पॉइंट कितना निकल गया 3 और 1, बस दैट्स इट, ये निकल गया आपका पॉइंट। ये वाला पॉइंट कितना आ गया आप लोगों का 3 और 1, दैट्स इट, बस ऐसे निकालते हैं। अब इसमें एक वैरायटी आती है आप लोगों से, वैरायटी एक बार को क्या पूछ लेगी कि वो आपसे क्या बोलेंगे कि भाई आपको ना हमने 2 पॉइंट दे दिए, अब ये जो 2 पॉइंट है ना, ये कहीं पर y एक्सिस पर, देखो इन्होंने बोल दिया y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो आपसे ये भी बोल सकता है कभी x एक्सिस पे कट कर रहा हूं, लेकिन जब उन्होंने बोला है कि ये y एक्सिस पे को डिवाइड कर रहा है, तो y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी, नहीं रही होगी, रही होगी सर। तो मैंने इसकी इमेज बनाई कि a पॉइंट ये दे रखा है, b पॉइंट ये दे रखा है, मैंने बोला कि यार 5 - 6 यहां कहीं पर होगा और -1 - 4 यहां कहीं पर होगा। अगर मैं इन दोनों को लाइन में जोड़ूं और ये रहा आपके पास y एक्सिस, अब y एक्सिस के ऊपर आपकी x की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी, y आपको पता नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा सुनो, y अगर कट कर रहा है इसको तो x की वैल्यू कितनी रही होगी, यहाँ पे 0 रही होगी, और y आपको पता नहीं। चलो ठीक है, अच्छा रेशो भी आपको पता नहीं, उन्होंने ऑल्सो फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, मैं इंटरसेक्शन पॉइंट भी पता लगाऊं, रेशो भी पता चल जाएगा। जब कभी भी पता ना हो रेशो क्या है तो क्या मानेंगे भाई लोग, जब कभी भी रेशो नहीं पता है तो के रेशो 1 मान करके चलना है। तो दोबारा से आ जाओ भाई, क्योंकि ये वाला पॉइंट पता है तो यहां से आप के की वैल्यू निकाल सकते, ठीक है।
तो आराम से देखो किस तरीके से निकलेगी। देखो यहां से, एक मिनट, यहां पर आप लोग क्या लिख सकते, वाई वाला कोऑर्डिनेट है ना, हाँ ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, एक्स की वैल्यू कितनी थी आप लोगों के पास, 0 थी। अब आप लोग क्या करें, के यहां पर जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई होने, देखो के जाएगा किसके साथ, के जाएगा यहां पर आपके साथ 5 से, सॉरी यहां पर मैंने लिखा है ना, ये वाला लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर ए और बी मैंने इसको माना है, तो इस तरीके से चल रहा हूँ। के यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए -1 से, और फिर 1 यहाँ पर जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, नीचे के +1 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा यहाँ पर जाएगा तो 0 हो जाएगा, बचा कितना -k + 5 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब के को वहां भेज दो तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि अल्टीमेटली क्या रहा होगा 5:1। के की वैल्यू पता चल गई। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, जरा देखो के कितना है भाई 5 आ गया, माइनस का 4 प्लस में सॉरी प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 आ, और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये आ जाएगा माइनस का 20 माइनस का 6 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 6, तो यानी कि आप लोगों के पास कितना आ जाएगा माइनस का 26 डिवाइड बाय 6, यानी कि माइनस का 13/3। दो के टेबल से कट करोगे तो माइनस का 13/3 आ जाएगा। बताओ जरा क्या ये बात समझ में आई। तो 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 अपन लोगों ने यहां पर रेशो भी निकाल लिया और अपन लोगों ने यहां पर y की वैल्यू भी निकाल ली। x की तो पता ही थी क्योंकि y एक्सेस था ये, तो यहां पर x की वैल्यू 0 रहेगी और y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 13/3 आ जाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। a और b मान लिया मैंने अपना, और यहाँ पे k रेशो 1 लिया, क्योंकि मुझे x की वैल्यू पता थी 0 है, y नहीं पता था मुझे। तो x की वैल्यू अगर 0 थी तो मैंने, देखो ये यहां पर जाता तो यहां पर ये लिखा, k की मल्टीप्लाई -1 से की, 1 की मल्टीप्लाई -6 से, 1 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी यहाँ पर, और नीचे k + 1 कर दिया इक्वल टू 0। ये वहां पे गया 0 हो गया, k की वैल्यू 5 निकल आई, तो k तो यहाँ पर निपट गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ला करके रखा, देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 जाएगा -4 से मल्टीप्लाई होने, 5 गया -4 से, 1 गया -6 से मल्टीप्लाई होने, 1 गया -6 से मल्टीप्लाई होने, नीचे 5 + 1 आ गया, नीचे देखो 6 आ गया, तो ये 20 -6 कितना आ जाएगा, इस तरीके से सॉल्व हो गया। दैट्स इट। चलें जी अगले सवाल पर। अगला सवाल आप लोगों से बेहद ही बेहतरीन, मैं इसमें आप लोगों को हिंट दूंगा, देखो किस तरीके से करना है। ये सवाल आप लोगों को थोड़ा सा चका सकता है, थोड़ा सा भयभीत कर सकता है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। आपको ए पता है, बी पता है, और बीपी का बीच में रिलेशन दे रखा है, बीपी और एबी का रिलेशन दे रखा है, जरा ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला था पी इज द पॉइंट सच दैट, पी एक ऐसा पॉइंट दे रखा है। अब एक बात सोचो, ए दे रखा है, बी दे रखा है, इनके बीच में कहीं पी पॉइंट दे रखा है। बीच में ही क्यों दे रखा है सर, बाहर भी नहीं होगा, तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है बाहर का, तुम्हें बीच में ही देगा, कहीं अंदर ही देगा, इसमें तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है बाहर का, ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो ये दिमाग में डाल लो। अब हमें सबसे पहले देखो, हम लोग पढ़ के क्या आए हैं, हमें पता है अगर एपी और पीबी में कोई दे दे तो हम लोग निकाल लेते हैं कि भाई के रेशो या एम रेशो एन, फिर तो निकाल लेते हैं अपन लोग। लेकिन यहां तो अजीब ही दे दिया, बीपी दे दिया और एबी दे दिया, ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। तो मैंने कहा घबराओ मत, क्या करो तुम ये लिखो पहले जो दे रखा है, बीपी इज इक्वल टू में 4/7 एबी, 7 को यहां भेजो तो कितना हो जाएगा 7 बीपी। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम एबी को एपी प्लस में बीपी लिख सकते हो? भाई एबी कैसे बन रहा है, इन दोनों को जोड़ के जो बन रहा है ऐसे लिख दिया मैंने। अब जब 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 एपी आ जाएगा, 4 बीपी आ जाएगा। अब ये 4 बीपी अगर यहां जाएगा तो 7 में से 4 गए तो कितना बचा, 3 बीपी बराबर में 4 एपी। बचा या नहीं बचा, बचा या नहीं बचा? ठीक है जी। अब एक काम नहीं कर सकते क्या तुम लोग, देखना जरा ध्यान से, इसको यहां भेज दो, तो 3/4 एपी अपॉन में बीपी, यानी कि ये क्या हो गया 3/4 एपी। देखो पहले एपी के सामने 3 आ रहा है, तो देखो एपी और बीपी, देखो 3/4 कर दिया मैंने यहां पर। एपी कितना आ रहा है 3 और बीपी कितना आ रहा है 4, जो जिसके सामने आ रहा है वो उसी एरिया में लिख दिया मैंने। अब आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। अब तो निकालना आसान है ना भाई, रेशो भी पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, तो अब ये आपको खुद से करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग इसका क्या आंसर निकाल रहे हो। ठीक है जी, डन हो गई कहानी। मैंने बस कुछ नहीं किया, ये लोग कंफ्यूज करने के लिए आजकल ऐसे सवाल देने लगे हैं, स्टैंडर्ड के लिए है खासकर, कि ए बी को वो लोग तोड़ दे रहे हैं और आपको
मजबूर कर रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो मैं वही बता रहा हूं, कभी भी अगर ऐसा पूरी लाइन दिख जाए ना तो उसको तोड़ देना, जो भी बीच में पॉइंट है ना उसमें तोड़ देना, बस आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल बेहद ही बेहतरीन सवाल है, मैं कहूंगा बेहतरीन सवाल है ये सवाल। ऐसा कोई पेपर मैंने नहीं देखा, मैं सच बता रहा हूं कि लेटेस्ट 4-5 सालों में ऐसा कोई पेपर नहीं था जिसमें इस इक्विडिस्टेंट के ऊपर सवाल ना आए। इक्विडिस्टेंट जहां मिल जाए उसे भाई मतलब दोनों हाथों से उठा करके चूम लेना, क्योंकि ये आएगा। देखो जरा, उन्होंने कहा ए और बी किसी एक जगह से इक्विडिस्टेंस है किसी पी पॉइंट पर, जो कि पी पॉइंट पर ने क्या ले लिया, एक्स वाई ले लिया। इसका मतलब अगर मैं ए का डिस्टेंस पी से निकालूं यानी ए पी निकालूं, या फिर बी का डिस्टेंस पी से निकालूं यानी बी पी निकालूं, दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है। तो डिस्टेंस निकाला भाई अपन ने, तो ए के साथ निकाला x-3 y-5, ए के साथ निकाला। जब बी के साथ निकाला तो x-7 और y-1, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो रूट हट गए। इसका स्क्वायर करो, x का कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, -6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर 25 आ जाएगा, सॉरी माइनस में कितना आ जाएगा 10y आ जाएगा बराबर में, x का स्क्वायर प्लस में 49 आ जाएगा, माइनस का 14y, y का स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा, माइनस का 2y। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया। पहले तो ये बात ही समझ लो सीधी सीधी। अब जरा ध्यान से सुनना, बड़ी तसल्ली से सुनना। माइनस का 6x, ठीक है, और माइनस का 10y। कांस्टेंट देखो 9 और 25 क्या है, 9 और 25 कितना होता है 34 होता है। बराबर में देखो अब कितना लिखा है 49 और 1, 49 और 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहां पर देखना यहां पर x आएगा ना यार, ये वाला ओपन हुआ था ना अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14 एक्स आएगा और माइनस का 2y आएगा। ठीक है जी, ये देखो यहां से, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनेंगे अपन लोग, ठीक है। ये माइनस का 14 अगर यहां पे जाएगा तो प्लस का 14x हो जाएगा, साथ में क्या दे रखा है माइनस का 6 है। ये माइनस का 2y अगर यहां पर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2y माइनस में 10y। अगर ये 50 उधर की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 34 माइनस का 50 इक्वल्स टू में 0। समझ में आ गई बात। अब सुनो, 14 में से 6 गए तो 8x प्लस 2 और माइनस का 10 माइनस का 8y, और 34 माइनस ये करेंगे तो माइनस का 16 इक्वल्स टू में 0। 8 कॉमन निकाल सकता हूं तो x माइनस वाई माइनस 2 बराबर में 0, इसको वहां भेज दो। तो यानी कि x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू में 0, या फिर x माइनस वाई इक्वल्स टू में 2। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। यानी कि ये हो गया रिलेशन ऑफ x एंड y। वो यही जानना चाहते थे तुमसे कि आप हमें ना रिलेशन बताओ इनके बीच में, और मैं कह रहा हूं ये पूछेगा सवाल, मैं कह रहा हूं याद आएगा तुम्हें पेपर में, ऐसा सवाल आएगा तुम्हारे पास कि रिलेशन बताओ। अब उन्होंने बताया बस एक बात कह दी कि आप ना हमें राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब एक बात बताओ, ये लाइन जब कहीं पर भी जा रही होगी एक्स एक्सिस पर क्या होगी, देखो जरा ध्यान से। कोई अगर आपसे पूछे ये एक्स एक्सिस पर क्या होगी, और कोई अगर आपसे ये पूछे वाई एक्सिस पर क्या होगी, यार मैं बोल बोल के पागल हो गया कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है, और अगर वाई को 0 कर दोगे तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई 2, और अगर वाई एक्सिस पर जाओगे तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है 0, तो कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेट माइनस का 2। यानी कि आपके पास एक्स एक्सिस पर मिलेगा 2 0, और वाई एक्सिस पर कितना मिलेगा 0 माइनस का 2। मिल गया पॉइंट, लिख देना बस तसल्ली से, यहां पर मेरे पास जगह नहीं है कि ऑन एक्स एक्सिस दिस लाइन कट्स ऑन 2 0 एंड ऑन वाई एक्सिस दिस लाइन कट्स ऑन 0 माइनस 2। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को 2-3 सवाल दिए हैं, इसी के अंदर उन सवालों को जरूर कर लेना। बिल्कुल सेम सिमिलर टाइप के सवाल है जो मैंने करवा रहा है, उसी के सवाल है। एक सवाल और है अपना, देख लेते हैं। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, बड़ा प्यारा सवाल है, और इसके ऊपर मैंने देखा है 2 साल से कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे, 2 साल से। उन्होंने बोला है कि इन दोनों का ना मिड पॉइंट, देखो इसका और इसका मिड पॉइंट ना ये है, और ये पॉइंट पता है इस लाइन के ऊपर दे रखा है इन्होंने। तो वो पूछ रहे हैं के की वैल्यू बता दो। अरे भाई एक बात बताओ, मिड पॉइंट देखो ऐसा कुछ है, ये दे रखा है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या होता है, यही होता है। मिड पॉइंट निकाल लेते हैं सबसे पहले तो। k प्लस में 3 लिख दिया डिवाइड बाय 2, 6 प्लस में 4 लिख दिया डिवाइड बाय 2, यानी कि x और y क्या हो गया तुम्हारा, k प्लस में 3 डिवाइड बाय 2 हो गया, और ये 10 आ जाएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये देखो ये किसके ऊपर है, इसके ऊपर, यानी कि ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अगर मैं x की जगह पे k प्लस 3 डिवाइड बाय 2 लिख दूं और
y की जगह पर अगर मैं 5 लिख दूं, -10 इक्वल्स टू में 0 लिखा हुआ है। अब देखना जरा यहाँ से k की वैल्यू पूछ रहा है, वो सेटिस्फाई करेगा ये? डिवाइड बाई 2, +5 और -10 कितना होता है? माइनस का 5 इक्वल्स टू में 0, k+3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 2। ये उधर की तरफ जाएगा तो 5 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो k+3 कितना हो जाएगा? 10, +3 इधर है, उधर जाएगा -3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। दैट्स इट, k की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 7। और जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप लोग अपने आप कर ले, सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए, सिर्फ 3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए, इतना पढ़ाया है तो प्रैक्टिस के लिए दिए, ठीक है। तो भाई लोग अपन लोगों ने इस वीडियो में 3 मार्क पूरे कर लिए हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, मेरे ऊपर भरोसा रखो, जो करा रहा हूं आएगा, 40 नंबर तुम्हारे पक्के करवाऊंगा इसी सीरीज से। बस सारे के सारे सवाल ईमानदारी से बस कर लेना। तो मेरे लाल, मेरे बाल, लड्डू गोपाल, आप सभी लोग इसी तरीके से पढ़ते रहो, साथ में जुड़े रहो। मेरे को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कमेंट्स करते हो, मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ। तो इसी के साथ मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, सभी लोग अपना ध्यान रखना।